एक भूतिया किला। पुराने किले जहाँ पर किसी की मौत हुई हो और उनका साया भटकता रहता हो, ऐसी जगहों पर इंसान डर पर काबू नहीं कर पाता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनकी अलग कहानी है, जिन पर विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही किले के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत का एक ऐसा किला जो दिन में तो पर्यटन स्थल बना रहता है, लेकिन सूरज के ढलते ही वहां पर आत्माओं का कब्जा हो जाता है। राजस्थान के जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित इस किले को बाणगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। चलो हम जानते हैं बाणगढ़ का अतीत। बाणगढ़ किला 17वीं शताब्दी में मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बनवाया था। उस समय माधो सिंह अकबर की सेना के जनरल थे। बाणगढ़ की जनसंख्या उस समय तकरीबन 10,000 के लगभग थी। इस किले को बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस किले में बेहतरीन कारीगरी की गई है। इस किले के निर्माण में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अब तक वैसे के वैसे हैं। किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें एक मुख्य दरवाजा है। साथ ही इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के मंदिर भी है। चलो हम जानते हैं बाणगढ़ कैसे बना। भूतिया किला। ये किला देखने में जितना शानदार है उतना ही भयानक इसका अतीत है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार बाणगढ़ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरत के इतने चर्चे थे कि देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। राजकुमार 18 वर्ष की थी। कई राज्यों से उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे थे। एक दिन वे अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। वे एक इत्र की दुकान पर पहुंची और उन इत्र को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर से एक आदमी उन्हें गौर से देख रहा था, जिसका नाम संज्ञा था और वे काले जादू में माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। वह किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी की इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया था ताकि वह उसे अपना वश में कर सके। राजकुमारी के साथ क्या हुआ था? संज्ञा ने राजकुमारी के इत्र के रूप में जादू किया था। ये बात सैनिकों को पता चल गई। उन्होंने राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी ने इत्र की बोतल को कमरे से बाहर फेंक दिया, जो एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर लग गया। इसके बाद वह पत्थर फिसलता हुआ उस काले जादू के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। लगभग 1 साल बाद बाणगढ़ और आजमगढ़ के बीच लड़ाई हुई, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए, यहाँ तक कि रत्नावती की भी मौत हो गई। काले जादू के श्राप से आज भी उनकी आत्माएं उस किले में भटकती है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी इसे भूतिया किला घोषित कर दिया गया है। किले के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने तलवारों की टकरार और लोगों को चीखे को महसूस किया है। किले के अंदर से महिलाओं के रोने की और चूड़ियों के खनखने की भी आवाज़ें साफ सुनाई जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो, और रात को समय किले से इत्र की खुशबू भी आती है। Like and subscribe my YouTube channel.